हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हिंदी पहचान की। इसमें हिंदी पहचान वही सेम होती है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है, बट इसमें बस चेंज इतना होता है कि इसमें हमें कोई ना कोई टाइम दिया जाता है कि जो काम हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है। जैसे राधा सुबह से पढ़ रही है, तो इसमें हमें एक टाइम दिया गया है कि राधा कब से पढ़ रही है। हमें बताया गया कि वो सुबह से पढ़ रही है। लास्ट में हिंदी पहचान तो रही है आ रहा है, लेकिन इसमें हमें सुबह का टाइम दिया गया है। चलिए अब देखते हैं इसकी वाक्य रचना। तो इसकी वाक्य रचना होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन या हैव बिन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर प्लस टाइम, कि इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो क्या टाइम है या कितना टाइम है। चलिए अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का रूल। ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक वचनकर्ता के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बिन का उपयोग करते हैं, और बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बिन का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं सिंस या फोर की। सिंस कहाँ पे लगता है और फोर कहाँ पे लगता है। निश्चित समयावधि जो होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड जो होता है, उसमें हम लगाते हैं सिंस, और अनिश्चित समयावधि जो फिक्स नहीं होता उसके साथ हम लगाते हैं फोर। जैसे 2001, तो इसमें हमें एक फिक्स टाइम बताया गया है कि 2001 में कुछ काम हुआ था, तो ये फिक्स है, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। और फोर, जैसे आपको बता दें कि 4 दिन पहले, तो इसमें किसी दिन का नाम नहीं दिया गया है, किसी महीने का नाम नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फोर। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राधा 2 दिन से पानी ला रही है। लास्ट में रही है आ रहा है, टाइम भी दिया हुआ है 2 दिन का, तो ये टेन सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पूर्णापूर्ण वर्तमान काल का। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इसकी वाक्य रचना देखते हैं। वाक्य रचना में सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, राधा, तो हम सबसे पहले राधा लिख देते हैं। इसके बाद राधा एक वचन है या बहुवचन, राधा किसी का नाम है तो वो एक वचन है, तो हम हैज़ बिन लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या काम हो रहा है, पानी लाने का काम हो रहा है, तो लाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग, तो हम यहाँ पे ब्रिंग लिख देंगे और उसके साथ में लगा देंगे आई एन जी, तो वो बन जाएगा ब्रिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट, राधा क्या ला रही है, पानी ला रही है, तो पानी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाटर। इसके बाद में आता है हमारा सिंस या फोर, तो इसमें राधा देखिए 2 दिन से पानी ला रही है। 2 दिन कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो 2 दिन कोई भी दिन हो सकते हैं, वो संडे मंडे हो सकते हैं, वो कोई डेट हो सकती है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फोर, तो हम यहाँ पे फोर लिख देते हैं। इसमें फिर टाइम, टाइम कितना दे रखा है इसमें, 2 दिन, तो 2 दिन का हम लिख देंगे 2 days और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो राधा 2 दिन से पानी ला रही है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा राधा हैज़ बिन ब्रिंगिंग वाटर फॉर 2 days। अब देखिए इसी तरह हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे 2001 से जोधपुर में रह रहे हैं, इसमें लास्ट में रहे हैं आ रहा है और डेट आ रही है, इसमें कोई टाइम आ रहा है 2001। तो यहाँ पे वाक्य रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे वे को इंग्लिश में हम कहते हैं दे, तो हम यहाँ पे दे लिख देंगे। इसके बाद हैज़ बिन या हैव बिन, तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे हैव बिन लिख देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, रहना, लिव, तो हम यहाँ पे LIVE लिव लिख देंगे और उसके साथ में लगा देंगे ING, तो ये बन जाएगा लिविंग। फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जोधपुर और इसके बाद सिंस या फोर, तो इसमें देखिए 2001 एक फिक्स टाइम दे रखा है, इसमें एक साल दे रखी है 2001, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस का। और इसके बाद लिखना है हमें टाइम, तो वो कब से रह रहे हैं, वो 2001 से रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2001। तो वे 2001 से जयपुर में रह रहे हैं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा दे हैव बीन लिविंग सिंस 2001।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंसेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज या प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले इसमें हिंदी पहचान वही सेम रहती है, प्लस में टाइम दिया हुआ होता है। अब देखते हैं हम इसकी वाक्य रचना। तो वाक्य रचना इसकी होती है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर के लिए और हेल्पिंग वर्ब के लिए वही सेम रूल इसमें रहते हैं, एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव, बस इसमें सब बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसके दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल है, क्या रवि सुबह से अपना काम कर रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, रवि किसी का नाम है, मतलब एक वचन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें रवि है तो हम यहाँ पे रवि लिख देंगे। इसके बाद बीन, तो हम यहाँ पे बीन लिख देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, करना, तो करना को हम लिखते हैं डू, तो हम यहाँ पे डू प्लस आईएनजी डूइंग लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है अपना काम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिज वर्क। इसके बाद सिंस या फोर, तो इसमें टाइम देखिए, इसमें सुबह मॉर्निंग, मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सिंस, और इसमें टाइम दे रखा है सुबह या मॉर्निंग का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मॉर्निंग। इसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या रवि सुबह से अपना काम कर रहा है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज रवि बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। अब चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम 3 दिन से स्कूल जा रहे हो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें तुम, यू प्लूरल है, तो हम यहाँ पे हैव लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट यू लिख देंगे। इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब, वर्ब है इसमें गो, तो गो के साथ आईएनजी लगाकर गोइंग लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट है इसमें स्कूल, तो हम यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। इसके बाद में बात आती है सिंस या फोर की, तो इसमें 3 दिन, कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे फोर लिख देंगे। इसके बाद इसमें 3 दिन का टाइम दे रखा है, तो हम यहाँ पे 3 डेज प्लस क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो क्या तुम 3 दिन से स्कूल जा रहे हो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बाद हम बात कर लेते हैं WH वर्ड सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। मैंने यहाँ पे हैज नहीं लिखा है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो वो मैं अब लिख देता हूँ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैज। आइए अब इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल है, हम 1 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड है क्या, और क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है हम, तो हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे हैव लिख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी लिखेंगे, और इसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें है करना, तो डू, और डू के साथ आईएनजी, तो डूइंग लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हम लिख देंगे हेयर। इसके बाद सिंस या फोर, तो इसमें 1 घंटा, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर, और इसमें टाइम दे रखा है 1 आवर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 आवर, प्लस में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हम 1 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हैं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट हैव वी बीन डूइंग हियर फॉर 1 आवर। अब चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2001 से वहाँ क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं WH वर्ड। इसमें भी WH वर्ड क्या यानी वाट आया है, तो सबसे पहले हम वाट लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम यहाँ पे लगा देंगे हैज। हेल्पिंग वर्ब हैज लगाने के बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें वह,
तो वह हम यहाँ पे लिखेंगे ही प्लस बीन, यहाँ पे बीन लिख देते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, डू प्लस आईएनजी डूइंग हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डूइंग लिख देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पे लिख देंगे वहाँ, वहाँ को कहते हैं देयर, तो यहाँ पे देयर लिख देते हैं। इसके बाद सिंस या फॉर, तो इसमें 2001 एक फिक्स टाइम है, पीछे भी हमने देखा था, तो हम यहाँ पे सिंस लिख देंगे और इसके आगे लिख देंगे टाइम 2001 और प्लस में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो वह 2001 से वहाँ क्या कर रहा है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट हैव ही बीन डूइंग देयर सिंस 2001। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज या नकारात्मक वाक्य। तो इसकी हिंदी पहचान है वो तो सेम ही रहती है और इसमें हम नोट को यूज करते हैं। तो इसकी वाक्य रचना होती है सबसे पहले सब्जेक्ट विच है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद हम नोट लगाते हैं और नोट के बाद में बीन, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और प्लस टाइम। अब इसे भी अच्छे से समझने के लिए हम इसके एक या दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वह 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। तो इसमें टाइम दिया हुआ है 2 दिन का और इसमें नोट यानी नहीं भी आ रहा है। तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज का ही है। इतना कन्फर्म होने के बाद हम इसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें वह लड़की है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं सी, फिर एक वचन है तो हैज, फिर नोट लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है इसमें खाना, तो खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ईट, तो EAT प्लस ING हो जाएगा ईटिंग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें फूड यानी खाना, तो हम यहाँ पे फूड लिख देते हैं। इसके बाद सिंस या फोर, तो इनमें से क्या आएगा, इसमें 2 दिन का टाइम फिक्स नहीं है तो इसमें 4 आ जाएगा और उसके बाद इसमें हम टाइम लिख देंगे 2 days। तो इस तरह से वह 2 दिन से खाना नहीं खा रही है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास और इस क्लास तक हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस से अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।